हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल एल्जेब्रिक मैथ क्लासेस बाय ज्योति। हमारा दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 8 मोशन, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स: कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन एंड मोशन के फॉर्मूले एंड डेरिवेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी जो है, अगर हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की, तो स्पीड एंड वेलोसिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हम अगर अब बात करते हैं तो स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लेट्स स्टार्ट द वेलोसिटी। इट इज़ द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर इन अ यूनिट टाइम। किसी एक टाइम में जब आप डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हैं, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी। वेलोसिटी का मीन्स क्या है, जब आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं इन अ गिवन टाइम में, इन अ गिवन टाइम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड का सेम मीनिंग होता है, बट थोड़ा सा माइनर सा फर्क यही है कि दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी एंड द वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। जो डिफरेंस हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में किया, सेम एज इट इज हम डिफरेंस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी में। इसमें भी कोई ज़्यादा माइनर डिफरेंस नहीं होता है। जो डिफरेंस हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में पढ़े थे, वही हम डिफरेंस स्पीड एंड वेलोसिटी में भी पढ़ेंगे। तो इसका सेकंड पॉइंट है कि दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी यूज़ हुआ है एंड डायरेक्शन भी यूज़ हुआ है। देन थर्ड पॉइंट है कि हम इसको अगर डिनोट करते हैं तो हम किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। अगर इसकी एसआई यूनिट पूछी जाएगी तो ये जैसे स्पीड की एसआई यूनिट है, वैसे ही इसकी वेलोसिटी की भी स्पीड होगी, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। देन कम टू द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड में हम बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस, जब भी एवरेज की बात करेंगे तो हम हमेशा टोटल को लेकर चलेंगे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो यहीं से मीनिंग है, इट इज़ द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। जितना भी डिस्टेंस दिया होगा उसको टोटल, एंड जितना भी टाइम गिवन होगा उस सबको टोटल कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे। दिस इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। एंड देन इसका एवरेज स्पीड में क्या होता है कि ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स कि इसमें ओनली क्या यूज़ होगा, मैग्नीट्यूड यूज़ होगा। देन इसका थर्ड पॉइंट है कि हम इसको किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। देन एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। देन कम टू द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज द रेट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं, स्पीड में हम डिस्टेंस को लेते हैं। ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम। और अगर एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है जिसमें हम लिखेंगे इनिशियल प्लस में फाइनल अपॉन में 2। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड फाइनल का मतलब फाइनल, लास्ट में जब आप अपनी गाड़ी को या कहीं पर भी आप अगर गाड़ी को स्टॉप करते हैं, अपने व्हीकल को स्टॉप करते हैं, तो दिस इज द एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द इनिशियल एंड फाइनल, और दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 से डिवाइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम डिफरेंस करते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस में, स्पीड एंड वेलोसिटी में। अब है स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस। स्पीड का मतलब ही क्या था, सबसे पहले तो हम मीनिंग लिख देते हैं कि इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल या कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, एंड वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट traveled by a body in a particular direction per unit time. And the second point is scalar, and I already told you कि ये कैसा होता है scalar, and this is a vector. ठीक है, ये हमेशा जैसे हमने स्पीड में पढ़ा था कि डिस्टेंस कैसा होता है, ऑलवेज भी पॉजिटिव।
इट नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। तो सेम पोजिशन या सेम चीज़ें हम हमारी डिस्टेंस स्पीड में भी लगती है कि दिस इज़ ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, नेवर बी अ नेगेटिव और ज़ीरो। एंड सेम एज इट इज़ ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं एंड ज़ीरो भी हो सकता है। बट इसका लास्ट पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं इट नेवर बी ज़ीरो, और ये इट मे बी ज़ीरो। अब आ जाता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहीं से मीनिंग है वेरिंग वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी का मतलब स्पीड था, तो उसकी एक इनिशियल पोजीशन हुई होगी और एक फाइनल पोजीशन हुई होगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसमें कितना चेंज आया है। तो यहीं से फॉर्मूला भी डेरिवेट हो जाता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज कॉल्ड द चेंज, कि इसमें क्या चेंज हुआ है। तो फाइनल से इनिशियल में जो भी डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज वेरिंग वेलोसिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, या तो उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज होगा या तो उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा, दोनों तरीके से चेंज होता है। एक्सेलरेशन का अगर हम मीनिंग में बात करें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूविंग में था तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है, दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, और एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर। तो फॉर्मूला यहीं से डिराइव हो जाता है। ए, एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करते हैं। चेंज इन, इस ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अगर ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको देखो, एक्सेलरेशन को जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा समझने के लिए है। जब भी वेलोसिटी को अगर डिनोट करते तो मीटर पर सेकेंड होता है, एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकेंड यूनिट तो सेम होती है, बट इसमें स्क्वायर होता है, उसमें 1 आ जाता है, माइनस का 1, इधर माइनस का 2b या 2b, जैसे भी आपको अकॉर्डिंग लगता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है, तो इसके स्क्वायर से आप देखकर पता लगा सकते हैं कि दिस इज द एक्सेलरेशन एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन बी ज़ीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमेशा जो स्पीड है, यानी जो फाइनल स्पीड है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है, वो ग्रेटर होगी u से, तो हमेशा पॉजिटिव। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी अगर बड़ी है, ग्रेटर है इनिशियल से, तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। अगर इनिशियल बड़ी है तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, और अगर दोनों ही इक्वल हुई तो हमारा आंसर 0 आएगा। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। देखो, जैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन में है कि अगर इनिशियल, अच्छा सबसे पहले चीज़ कि इनिशियल को अगर हम डिनोट करते हैं तो हम उसको u से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे इनिशियल को, u से, और फाइनल को हम अगर डिनोट करेंगे तो v से। अंडरस्टूड। तो इफ़ v इज़ लेस देन u, जिसकी तरफ फेस ओपन होता है तो वो ग्रेटर होता है। तो अब की बार इनिशियल ग्रेटर है, तो इनिशियल इज ग्रेटर देन यू, देन द ए इज नेगेटिव, जो अभी मैंने बताया। अगर ये ए नेगेटिव में आया आंसर तो इट मीन्स आपका एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। ठीक है, क्या है, रिटार्डेशन। यानी आपका आंसर जब नेगेटिव में आएगा तो हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन है या डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, या क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। देन थर्ड टॉपिक जो है हमारा, थर्ड पॉइंट है इसी का, जीरो एक्सेलरेशन। जब दोनों इक्वल्स टू जीरो हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, एक्सेलरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन। जैसे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्दर डिवाइड कर दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है, जैसे हमने अभी इससे लास्ट क्लास में हमने जब ग्राफ बनाना सीखा था यूनिफॉर्म मोशन का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। तो सेम एज इट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन पर जाती है, ट्रैवल करती है, एंड इट्स वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि वहाँ पर भी हमारा जो रेशियो आ रहा था किसका,
वेलोसिटी का उधर था डिस्टेंस और टाइम का, अब इधर चेंज हो गया है। अब हम एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी ऊपर यानी इट मीन्स क्या, वेलोसिटी ऊपर यानी स्पीड ऊपर और टाइम नीचे लेंगे। अब की बार ग्राफ चेंज हो गया, यहाँ पर टाइम एंड यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी, वट एवर यू हैव टू से, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब बॉडी फॉलिंग फ्रीली, जब एक बॉडी फ्रीली मूव करती है फ्रॉम एक हाइट से टूवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपका क्या होगा, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाता है या अनइक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी हो जाता है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल का मतलब भी क्या होता है, चेंज। वेरिएबल का मतलब भी क्या होता है, चेंज। जैसे आप प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं तो कभी आप स्पीड तेज से हिट करते हैं, कभी आप स्लो हिट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे थ्रो किया जाता है या फेंका जाता है, फॉल डाउन किया जाता है, तो इट मीन्स वहाँ पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर, तो उधर आपका कोई एक्स्ट्रा नहीं लगता है, तो वहाँ पर इक्वल ही लगेगा, तो दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म में जब आपकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के थ्रू इक्वेशन को डिराइव करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी। सेकेंड फॉर्मूला है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला है हमारा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम जो हम इसमें यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले u का मतलब मैंने बताया था इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सेलरेशन एंड s का मतलब है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, s से डिनोट करेंगे। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था एक्स एक्सिस पर टाइम को और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी को, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है वी नो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम को ये है, तो इट मीन्स टाइम भी ये क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब a इक्वल्स टू स्लोप, जो a है वो क्या है, एक स्लोप है, दिस इज द स्लोप। एंड ए बी इक्वल्स टू, ए बी क्या है, स्लोप है, और ए बी को हम कैसे बोल सकते हैं, बी सी अपॉन में ए सी। क्या बोल सकते हैं, बी सी अपॉन में ए सी। तो ए का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v माइनस यू अपॉन में टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए को टी से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू वी माइनस का यू। अब माइनस का यू है, जब हम इसको इधर लेकर आएंगे ट्रांसपोज कर देंगे, तो माइनस का यू है तो इधर आकर प्लस का यू, तो ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी। तो u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पर। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन की, जिसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंगे ए सी डी ओ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल लेते हैं, अभी जैसे मैं दोबारा से फिगर एक बार ड्रॉ कर दूंगी, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों को प्लस करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी प्लस में 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो ओ डी को हमने क्या लेट किया था, टी, ओ ए को क्या लेट किया था, यू प्लस 1/2, बी सी क्या था हमारा v, और ए सी क्या था माइनस का u इंटू में t। बी सी का ही क्या लिखा था, v माइनस का u, यानी पूरी वो क्या थी, v थी, और v में से अगर मैं इस वाले पार्ट को माइनस कर दूँ तो यही वाला पार्ट बचेगा, तो v माइनस यू इंटू में t। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई ए टी मल्टीप्लाई टी। अब हमने यहाँ पर v माइनस यू का फर्स्ट इक्वेशन से फॉर्मूला लिया और v माइनस यू की जगह पर हमने क्या लिखा, ए टी। तो ए टी मल्टीप्लाई टी, टी को टी से मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए प्लस 1/2 यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस।
तो लेट्स सी अगेन द फॉर्मूला ये, ठीक है। ये पूरा क्या था आपका, ये आपका u था, ये पूरा क्या था v, और चेंज इन एक्सेलरेशन क्या हुआ, दिस वन, ठीक है। ये क्या हुआ, चेंज इन एक्सेलरेशन, यानी बी सी क्या है, अगर मैं पूरे में से इस वाले पार्ट को माइनस कर दूं तो क्या बचा, बी सी। तो एक ट्रायंगल ये है और रेक्टेंगल ये है, तो दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, डिस्टेंस किया आपने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ सेकंड वाले का, एंड प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 बेस इंटू में हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बेस लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो ब्रेथ में क्या था u और लेंथ में क्या थी t, तो इसीलिए देखो ये हमने यहाँ पर u इंटू में t किया, प्लस में 1/2, फिर bc लिखा, bc का मतलब क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, इंटू में ac क्या था, t। तो इसी से सेकंड फॉर्मूला जनरेट हुआ। देन थर्ड फॉर्मूला है हमारा जो है मोशन पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, इसमें भी हमें s निकालना है, लेकिन अब हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम ये बना हुआ है, लेट्स सी अगेन द इक्वेशन। ये ट्रेपीजियम का मतलब जो अपोजिट साइड्स कैसी हो, पैरेलल हो और दो अनपैरेलल हो। दिस इज द हाइट, दिस इज द पैरेलल लाइंस ओ ए बी डी, दिस इज द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट विल बी टी, एंड दिस इज द u एंड दिस इज द v। तो यहीं से हम फॉर्मूले को जनरेट करते हैं, 1/2 ब्रैकेट में ओ ए प्लस में बी डी, यानी पैरेलल साइड को प्लस करना और हाइट को मल्टीप्लाई, तो ओ ए क्या था u और बी डी क्या था v, 1/2 वी यू प्लस वी मल्टीप्लाई टी, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर से फॉर्मूले को जनरेट कर देते हैं फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम चेंज करेंगे, किसकी जगह पर लेंगे, देखो a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में t लिखा था फर्स्ट वाले में, तो हम t को सेपरेट कर देंगे, तो t की जगह पर हमें चेंज करना है। तो t की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस t को ऊपर रखेंगे और इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो v माइनस यू अपॉन में a, तो t की जगह पर हमने चेंज किया, तो 1/2, ठीक है, u प्लस में v, और t की जगह पर क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन में a, तो 2 को a से किया तो 2a, तो s इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 को a से किया तो 2a, और इधर देखो फॉर्मूला बन रहा है v माइनस यू और v प्लस में u, ठीक है। तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डेरिवेशन ऑफ मोशन, कि मोशन के जो फॉर्मूले हैं उनको कैसे डेरिवेशन करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, बाय बाय।